अल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चारे आरम ताबा औलाद अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक़ अक्स हुस्ने कमाल मुहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मुहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े खिसाल मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात अज़ीज़ वक़ार सामीन मोहतरम, आसान आलिया डोडा शरीफ उर्स मुबारक की महफिल है। आप और मैं यहाँ हाजिर हैं। बात इतनी सी करनी है, आप लोगों ने बड़े दिलो दिमाग की खिड़कियाँ खोल के सुननी है। आपसे मैंने लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, बस मुख्तसर सी बात करनी है। पैगाम ये देना है, इकबाल की ज़ुबानी इकबाल कहता है कि अल्लाह ताला अपने हबीब की मोहब्बत दो बंदों को नहीं देता। पहला वो शख्स जो लालची हो, जिसको लालच हो कि फलां से क्या मिलेगा, हर वक्त उसको लालच के पीछे वो भागता रहे, तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देता। और दूसरा वो बंदा जो बोझदिल हो, जो हर वक्त हालात का रोना रोता हो, तो ऐसे दो बंदों को अल्लाह ताला अपने हबीब की मोहब्बत नहीं देता। ये बात अपने अपने दिलों में रखनी है कि अगर आप लोग यहाँ हाजिर हैं, मैं भी हाजिर हूँ, बात करने का फ़कत मकसद यह है कि उम्मत हुजूर से मोहब्बत करे, हुजूर से वफा करे। उम्मत की कामयाबी उरूज सिर्फ इसी बात पर मुनहसर है कि वो हुजूर से मोहब्बत करे। हुजूर से वफादारी में ही दुनिया में भी कामयाबी है, कब्र में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है।
ये हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन दुनिया में आए, उनका फ़कत मकसद यही था कि वो चाहते थे कि हुजूर की उम्मत हुजूर के साथ ऐसे हो जाए, बस, और कोई मकसद नहीं था। जितने भी औलियाए कामिलीन इस धरती पर आए, जहाँ भी दुनिया में आए, उनका फ़कत एक ही मकसद था कि जो मुसलमान हैं वो अपने हबीब से अन्य वाह प्यार करें, बस ये मकसद था। लेकिन आजकल के हालात आपके सामने हैं और आजकल के जो मामलात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। हमारे तो गैरतमंद पीर और बुजुर्गान दीन आज तक किसी बादशाह और किसी चौधरी के दर पर नहीं गए, किसी बदमाश और गुंडे के दर पर नहीं गए, उसके दरवाजे पर नहीं गए। हमने तो यही सुना और देखा कि जितने भी औलियाए कामिलीन थे, वो औलियाए कामिलीन जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद में, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जिनको ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। खौफ से मुराद ये है कि बेशक सामने जितना मर्जी वक़्त का यजीद आ जाए तो फिर वो हुसैनी किरदार अदा करते हुए मैदान में आ जाते हैं। भाई मैं थोड़े को नारा लवाना ते सारे हाथ चुके नारा लाओ, इंज नहीं गल है। लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा लाना है पाकिस्तान अंदर, सारे हाथ चुको, जेडे पीछे बैठे सारे हाथ चुके नारा लगाओ। ये नारा मुनाफिक और मोमिन के दरमियान पहचान बन चुका है। ये नारा, मैं अगली बात भी करता जाऊं, किसी को हजम हो या बेशक ना हो, क्योंकि ये नाम तो रसूलुल्लाह का है, ये नाम रसूलुल्लाह का है, ये किसी का नाम नहीं है। किसी को दर्द हो गया जी ये है फलां है, लोगों को बड़े दर्द है इस नारे से। मैं कभी तूने सोचा भी है कि ये नाम किसका है? आला फरमाते हैं तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, ये उनका नारा है, उनका नाम है। तेरे दर का दरबां है जिब्रील आजम, तेरा मदह खां हर नबियो वली है बेताब जिसके लिए अर्श आजम, ये उस राह रवे ला मकां की गली है, जिसके लिए अर्श आजम भी उस गली के लिए बेताब है। तो हिसाब लगाएं मेरे आका मौला की शान क्या होगी। ये नारा हरामी और हलाली के दरमियान पहचान है। ये मैं बात करता जाऊं बिल्कुल खुले अंदाज में, जो हरामी होगा वो नारा नहीं लगाएगा या रसूल अल्लाह का, और जिसकी माँ ने उसको सदके या रसूल अल्लाह की लोरी दी होगी वो उछल कर कहेगा कि लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक आला हज़रत फरमाते हैं कि नारा हाय दलेरा से बन गूंजते। आला फरमाए नारे न जनाब बड़े बड़े कुफर दे जनाब महल्लात गिर जाते हैं। लोग आज कहते हैं आप ये नारा लगाते हैं ये करते हैं। मैं कह ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, ये तो अपने अपनी किस्मत की बात है। कोई किसी लीडर का नारा लगाता है, कोई किसी का ये का नारा लगाता है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि जब भी हमारे हाथ उठते हैं, जब भी जुबान खुलती है तो यही हम कहते हैं कि ताजदारे खत्म। आला फरमाते हैं कि जमीनो जमा ये है हमारा बाबा, हमें बताकर गए दुनिया से। कोई आज हमें नया दीन ना पढ़ाए कि ये है तो वो है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमें दीन देकर गए, उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है, वो चमकता हुआ दीन है। आज लोगों ने दीन के साथ फकंडबाजियां शुरू कर दी हुई हैं। जो उठता है वो दीन का राजदार है, जो उठता है वो दीन का राजदार है। मैं कहा दीन पढ़ने के लिए भी पहले 8 साल पहले मौलवी बनना पड़ता है, दीन फिर जाके समझ आता है। फिर बुजुर्गान दीन की जूतियां सीधी करनी पड़ती है, फिर जाके दीन समझ आता है। यहाँ लोग अपने आप में जनाब शुरू हो गए। और जाहिर बात है जब हम हर बंदे से दीन लेंगे, बाबा जी फरमाने सन हर थां तो सी जनाब कपड़े नहीं सिलवाते,
हर थां तो असी जनाब जुत्ती नहीं लैंदे, रोटी नहीं लैंदे, ते हर थां तो असी दीन लै लैंदे। दीन भी उन्हां कोलों लवो जो दाता अली हजवेरी दे मनने वाले हैं। दीन भी उनसे लें जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मानने वाले हैं। दीन उन्हीं से लें जो गौसुल आजम के मानने वाले हैं। दीन उन्हीं के दर से मिलेगा, और दीन जो गैरतमंद है वो उन्हीं के दर से मिलेगा। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु बताए शेख कि इब्ने अली आया था क्यों मैदान में। बताए शेख अगर हुजरे में ही शम्मा ईमानी रोशन हो सकती तो बताओ फिर मौला हुसैन करबला में क्यों आए। आज तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह आप लोगों को पुकार कर कह रही है कि आओ हुजूर के दीन के साथ खड़े हो जाओ, आओ हुजूर से वफा करो। कब्र भी चमक जाएगी और दुनिया भी चमक जाएगी और हशर भी चमक जाएगा। मैं यहाँ बात सुनाता जाऊं कि सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वजू कराएं तो फिर मेरे आका ये जजा देते हैं कि आज हुजूर के दीन के लिए मेहनत करेगा इस मुश्किल हालात के अंदर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो भी हालात चल रहे हैं, आप हमसे बाखूबी ज्यादा जानते हैं। आप दुनिया में रहते हैं कि बता लें क्या 75 साल हो गए आपको रोटी मिल गई? आपको ये ना कहे कि यहाँ जनाब यहाँ खड़े होकर जी जनाब ये उर्स मुबारक पे सियासी बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जिनसे दीन सीखा उन्होंने हमें यही बताया कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 10 साल खुद सियासत फरमाई। हाँ, और सिद्दीक़ अकबर ने भी सियासत फरमाई। मुसल्ला रसूल पर भी सिद्दीक़ अकबर खड़े थे, तो मुसल्ला जो हुक्मरानी थी उस पर भी सिद्दीक़ अकबर ही खड़े थे। कोई हमें यह ना बताए कि इमामत सुगरा के लिए और है और इमामत कुबरा के लिए और है। अगर इमामत सुगरा के लिए इमाम का इतने जनाब को उसके लिए मतलब रिक्वायरमेंट जरूरी है तो फिर इमामत कुबरा के लिए भी जरूरी है, और वो है तख्त की इमामत। और आज लोग उस दीन को दाएं बाएं उठा रहे हैं। मेरा मकसद आप लोगों का आने का मकसद यही है, आप तुलबा भी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने कल जाकर दीन की रहनुमाई करनी है, लोगों को राहबर बनना है, तो आप कम से कम मजबूत दीन बयान कीजिएगा। अगर सामने से जाबिर आ जाए तो सर झुका के नहीं, सर उठा के बात कीजिएगा। याद रखिएगा आप मुसल्ला रसूल के हुजूर के मिंबर के वारिस है, याद रखिएगा। मैंने जब इन तुलाबा को देखा इन्होंने दस्तारें सजाई हुई थी, तो याद रखिएगा इस दस्तार का भी कोई हक है। जब कोई बदमाश और कोई वक़्त का यजीद आपके सामने आ जाए तो फिर आपने सर झुकाना नहीं है, फिर अमीरुल मुजाहिदीन की तरह सर उठाकर ऐसे मैदान में आ जाना है और मुखातिब करके उसको कहना है कि न हम सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। 2 दिन अगर हम कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शमा जलाते। मेरे आका बड़े करीम है। इस्लाम की खातिर इस्लाम ने अगर आपको 8 साल मुफ्त पढ़ाया है ना, बाबा जी फरमाने सन कि मैं तो 35 रुपए लेके घरों निकले सी, ये सारी इज्जत मैंने इस्लाम ने दी थी। अगर आपको इस्लाम इज्जत देता है, फिर इस्लाम आपसे चाहता भी है कि जब मेरे पर कोई मुश्किल वक्त आए तो फिर आप सर दुम दबाकर साइड पे नहीं, फिर इस्लाम के सामने से खड़े हो जाओ। वो दुश्मन को कि पहले मेरी जान कुर्बान है, फिर इस्लाम की तरफ है। दीन पढ़ने का मकसद ये है, गैरतमंद बनना है, बेगैरत नहीं बनना। आप लोगों ने मिंबर पर बैठकर हुजूर के दीन की बात गैरत ऐसे डंगे की चोट पर करनी है, ताकि पता चले कि ये वाकई हुजूर से वफा करने वाले बैठे हैं। ओ दफे और याद रखिएगा कि जनाजे ऐसे ही बड़े होते हैं। हाँ, ये पक्की बात है, ये तो फैसला है कि जो हुजूर से ज्यादा वफा करेगा, हुजूर से मोहब्बत करेगा, जनाजा उसका ही बड़ा होगा। ये बाबा जी लकीर खींच कर चले गए हैं कि मौलवी थे, कोई पीर नहीं थे, कुछ दादा नशीन नहीं थे, लेकिन हुजूर से वफा कर दी तो फिर दुनिया देख लिया कि जनाजा ही देखकर लोग कहते कि क्या बात है। फिर अगली मनाजिल तो वो तो फिर रब जाने, उसका हबीब जाने और बाबा जी जाने कि आगे क्या बीती। दुनिया ही में लोग अशका कर गिर गए यार बाबा जी का दुनिया में ये मकाम है तो फिर आखिरत में क्या मकाम होगा। मैंने इकबाल से पूछा, मैं क्या इकबाल मैं तो गल करी जावा भावे बेशक इन हजम होवे जनाब पीर जी, वो पिछले दिन मरिया याद हो, पिछले दिन मरिया ना जी। लोग कहते हैं जी हम मुहिब्बे वतन हैं,
हमने सर्टिफिकेट देने हैं मुहिब्बे वतन के, हम इस मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं, हम हैं कौम के खादिम। मैंने कहा अगर आप कौम के खादिम हो तो आपने 10 साल कौम की खिदमत की थी, आपको तो अपने बड़ा मान होना चाहिए था। कम से कम वो जब दुनिया से गया है तो उसका चेहरा तो दिखाते, चेहरा तो दिखाते कि ये है भाई कौम का खादिम, इसने बड़ी खिदमत की है कौम की, इसने वर्दी पहनी थी। मैंने कहा एक वर्दी इसी ने भी पहनी थी, एक वर्दी मुमताज कादरी ने भी पहनी थी। हम सर उठा के बात करने वाले हैं, हमारी लोगों के अंदर खून खादिम हुसैन का है, हम सर झुकाकर बात नहीं कर सकते और हम आप लोगों को देखकर भी बात नहीं करते, हम अल्लाह रसूल को देखकर बात करते हैं। जब मालिक राजी है दुनिया बेशक साई नाराज हो जावे, सानू कोई परवाह नहीं। जब मालिक नाराज हो ना सानू दी डर लगा रहंदा कि कबर जो हजूर दे सामने चेहरा ते लेके जाइए ना कम अज कम के या रसूल अल्लाह जिवें भी हालात सन कम अज कम असीं हक दा आलम बुलंद करते रहे हैं तुहाडी इज्जत वास्ते। इतना दुनिया से गया, बड़े दावे जी, बड़े दावे जी, बड़ी पोस्ट पर, जनाजा भी नहीं बड़ा हो सका, चेहरे का जनाब कौम को दिखा भी नहीं सके। और एक वो था कांस्टेबल था लेकिन हुजूर से वफा कर गया, वर्दी उसी ने भी पहनी हुई थी और एक वर्दी इसी ने भी पहनी हुई थी। मरने के बाद चेहरा भी नहीं देखा और मुमताज कादरी का 2 दिन जस्ते खाकी पड़ा रहा और दिन ब दिन नूर चमकता रहा चेहरे पर। मैं कह इकबाल ये बात क्या बन गई? इकबाल कहता तुझे पता नहीं है कि मोहम्मद से वफा तूने, हाँ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये आज उम्मत की जिल्लत और रुसवाई का सबब क्या है? इकबाल आला हज़रत फरमाते हैं कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा फिर तेरी गली से जाए क्यों। बस आप लोगों ने अब 2023 के अंदर हुजूर के दीन के लिए मेहनत करनी है। उलमा हो, मशाइख हो, कोई भी हो, आप लोग दीन के वारिस हैं। हुजूर ने आपको अपने दीन का वारिस बनाया है, तो आप लोग हुजूर के दीन के वारिस हैं। कम से कम हुजूर के दीन के साथ खड़े हों। वो लोग देखें यार, वो अपने 2 नंबर और कामों के लिए किस तरह इकट्ठे हुए फिरते हैं, क्या आप लोग हुजूर के दीन के लिए नहीं इकट्ठे हो सकते? अगर कब्र में रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि बताओ मौलाना मेरी जब इज्जत की बात आई थी, मेरे दीन की बात आई थी, तुम जनाब दाएं बाएं हो गए थे, फिर क्या जवाब होगा कब्र में हुजूर के सामने? कोई जवाब नहीं है किसी के पास। आखिर रब ने सवाल रखा ही अपने हबीब के बारे में कि मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, 10 भाई इन्हां नाल कितनी वफा करके आया। जो उत्ते गल ना बनी ना तो गल कोई नहीं रहनी, जो याद रखना कि कब्र आला फरमांदे ने हुजूर नाल इतनी वफा करके जाना कब्र अंदर कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली। ये मियां मोहम्मद अफजल फकीर साहब का शेर है कि हुजूर नाल इतनी वफा करके जाना कब्र अंदर कि जब दुनिया तो जावो कि जब रूह मेरी पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। इतनी जरूर हुजूर नाल वफा करके जानी, फिर कब्र तो चमक ही जानी। आला फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। अब 2023 के अंदर इलेक्शन जब भी हो, आप लोगों ने मोहर जो है वो करेन पर लगानी है। हुजूर के दीन के लिए हम आपको मुखातिब बुला रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे साथ खड़े हो, हम कहते हैं हुजूर के दीन के साथ खड़े हों। जो मेरे आका आपको दीन देकर गए हैं उस दीन के साथ खड़े हों, उस दीन के लिए मेहनत करें। उस दीन के लिए जब आप मेहनत करेंगे ना, तो हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर को वज़ू करा रहे थे, तो मेरे आका ने फरमाया सल रबिया, मांगो क्या मांगते हो। ये याद रखिएगा कि वो बड़े करीम हैं, वो रखते नहीं हैं। और अल्लाह ने दीन के लिए आप मेहनत करेंगे ना, तो दीन ने तो इस्लाम सहाबा का भी उधार नहीं रखा, कर्ज नहीं रखा। आप जब दीन के लिए मेहनत करेंगे फिर अल्लाह ताला आपको इनाम भी देगा। मुश्किलात आती हैं, पहले बदर है, फिर ओहद है, फिर हुनैन है, फिर तबूक है, फिर जाकर फतह मक्का है। तो इसलिए मेहनत पहले जरूरी है। हुजूर ने फरमाया रबिया मांगो क्या मांगते हो। हुजूर को वजू करा रहे हैं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, जन्नत में जो अल्लाह ने आपको मकाम देना है ना क़यामत वाले दिन, उस मकाम में आपकी खिदमत चाहिए। तो मेरे आका ने फरमाया रबिया ये तो हो गया, और बताओ क्या मांगते हो। तो जुबान हाल से रबिया कहने लग पड़े कि झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। तू आया न दरते क्यों बदनसीबा, हजारा नगां विच रंगेंदे मोहम्मद। हुजूर के दिन के साथ वफा करनी है। मेरा आपके लिए यही पैगाम है कि अब हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं N70 में, और हमारे उम्मीदवार साहब
ये है। आगे आओ ना जी। NA 70 में चौधरी मुदस्सर अली रिजवी साहब हमारे उम्मीदवार हैं। आप लोगों ने याद रखिएगा, इस तरह एक तरफ खत्म नबूवत के गद्दार खड़े होंगे, एक तरफ नामूस रिसालत के गद्दार खड़े होंगे, मिल्लत फरोश खड़े होंगे, कश्मीर फरोश खड़े होंगे, और एक तरफ हुजूर के वफादार खड़े होंगे। फैसला आप लोगों ने करना है। मैंने आपसे हाथ नहीं खड़े करवाने, अपने ज़मीर से पूछना है क्या मैंने कब्र में रसूलुल्लाह की शफाअत नहीं लेनी? क्या कब्र में मैंने रसूलुल्लाह को चेहरा नहीं दिखाना? कल हशर वाले दिन मैंने हुजूर का सामना नहीं करना? अगर हुजूर ने पूछ लिया कि एक तरफ मेरे दीन के बुलावा देने वाले खड़े थे और एक तरफ खत्म नबूवत और मेरे नामूस रिसालत पर टाका मारने वाले खड़े थे, तो तुमने वोट किसको दिया था? ये फैसला आप लोगों ने करना है। मैं आप लोगों पर छोड़ के जा रहा हूँ, उलमा पर भी और मशाइख पर भी और आवाम पर भी। ये दीन रसूलुल्लाह का है, ये दीन लब्बाइक का नहीं है। कोई ये समझे ये लब्बाइक वाले दीन लब्बाइक का नहीं है। आप लोग आगे लगे, हम आपके पीछे खड़े। दीन रसूलुल्लाह का है, इस दीन के साथ खड़े हों, इस दीन के साथ वफादारी करें। और 75 साल हो गए हैं इस दीन को रोकने के लिए खड़े हैं। ऐसे लोगों को हम लेकर आ रहे हैं ताकि हुजूर की इज्जत और नामूस का आलम बुलंद हो और आप लोगों की भी दुनिया सवरे। ठीक है भाई, अब 2023 के अंदर आप लोगों ने हुजूर का दीन तख्त पर लेकर आना है, मेहनत करनी है। ठीक हो गया। अब आपने नारा लगाना है। मेरी आखिरी बयान के बाद यही बात है कि बस हुजूर से वफा करनी है। इतनी वफा ज़रूर करनी है कि आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। तमाम आस्ताना आलिया डोडा शरीफ के ज़िम्मेदारान, अल कासिफ ट्रस्ट के ज़िम्मेदारान, सबको बहुत बहुत अच्छा। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तमाम ज़िम्मेदारान का जी, उन्होंने इतना माशाल्लाह उसका इनकाद किया। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे जी, और मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल करे। मेरा आने दे पैसे ताई पूरे होंगे जो तुसी हुजूर दे दीन नाल वफा की थी। बस हुजूर नाल अन्ने वाह मोहब्बत करनी, बस ऐ मेरा सबक तुसी जरूर बन गया। अपने कन्ना भी दिमाग ही बसा के रखना है कि हुजूर नाल बेवफाई नहीं करनी। बस हकीकत ही बेवफाई नहीं करनी जी। ऐ दुनिया चांदी नहीं गुजर जानी, आगे अगर रसूलुल्लाह दी ज़ात है फिर क़यामत भी है, तो इस वक्त हुजूर नाल वफा करनी। ऐ तो मेरे उलमा को भी ये दीन मजबूती नाल पढ़ना है। दीन हाफिज बनो, आलिम बनो, मजबूती नाल दीन पढ़ना है। डंडी मार के नहीं दीन पढ़ना, दीन मजबूती नाल पढ़ना है। फिर ही बंदा अमीरुल मुजाहिदीन बनता। हाँ, दीन बड़ा मजबूती नाल पढ़ना है। अपने मेहनत अपने शौक नाल असबाग याद करने, फिर आगे पढ़ाना है। फिर कल नूं तुसीं कौम दे राहबर बनना है मजबूती नाल। हुण आखिरी हदीस पाक उन्होंने कहा जी, मौलाए कायनात दी हुजूर दी हदीस पाक है। मौलाए कायनात फरमांदे ने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला वसल्लम दा चेहरा मुबारक किस तरह दा सी, हुजूर दे अबरू मुबारक किस तरह दे सन। सुनो ते फिर उस तो बाद गल। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बित्तवीलिल मुमग़िद वला बिलकसीरिल मुतरद्दिद व कान रबातम मिनल कौम व लम यकुन बिलजादिल गदिद वला बिस्सब्त कान रजुलन शारा व लम यकुन बिलमुतहम वला बिलमुकलसम व कान फी वजहिही तदवीरुन अबयद मुशरबुन आदाजुल ऐनैन अहदबुल अशफार जलीलुल मुशाशी वल गदिद अजरदु मसरुबतिन शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन इज़ा मशा तक़ल्ला कअन्नमा यनहत्तु मिन सबब व इज़ा इल्तफ़त मअ बैन कतिफ़ैहि ख़ातमुन नबुव्वति व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन। मौला कायनात फरमाते हैं, तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल दे सन, जमीन सिमट के गया कि या रसूलुल्लाह इत्थे पाँव रखो, इत्थे पाँव रखो, इत्थे पाँव रखो। फिर फरमाते हैं कि हुजूर दी मोहर नबूवत दोनों कंधे के दरमियान सी। फिर आला हज़रत ने तर्जुमा किया, फतह बाबे नबूवत पे बे हद दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अजवदुन नासी सदरन व अस्दकुन नासी लहजतन व अल्जनुहुम मारिकतन व अकरमुहुम अशीरा मर्रहाहु बदाहतन हाबा व मन खालतहु मारिफतन अहब्बा यकूलु नाइतहु लम र क़ब्लहु वला बअदहु मिसला। मौलाए कायनात फरमांदे ने जेड़ा हुजूर दे कोलों दूर रहा तो दूर रहा, जेड़ा नेड़े आया वो कहण ते मजबूर होया, ना कोई होया ना कोई होसी। फिर पीर मेरे लिए शाह साहब दा कलम जुम्बश विच आया, जोश विच आया। फरमांदे ने तैफ सरा मिन तलतिही व शद वदाम वफरतिही फसकरतहु ना मिन नजरतिही। नैना दियां फौजां जद चढ़ियां तो अबरू को उस मिसाल दे सन।
फिर मेरे शाह साहब फरमाने तो वादी अमरज में हुजूर की ज़ियारत की थी ना, तो हुजूर दे अबरू इतने सोने सन कि मैं गश खा के डिग पिया। तो अबरू को उस मिसाल दे सन जो दोनों के मियाते तीर चुटन, लब सुरखा खा के लाल यमन जिथे दन मोती दियां लड़ियां। इस सूरत नू मैं जाना खां जानान के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बड़ियां। साढ़े बुजुर्गान दीन है, उलमा मशाइख तुसी अहबाब ये सारे हाजिर होयो। इस सारे दा मकसद की है इतना मेहनत करन दा। ए तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह दे कैंडिडेट तमाम लोग असी तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह जो पूरी दुनिया में जेड़े लोग मेहनत करन इस सब दा मकसद की है। पीर मेरे शाह साहब फरमाते हैं ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोज़े हशर, कबर ते विच पुल थी जद हो सी गुजर, सब कोटियां थी संदद खरियां। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अहसन का मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालड़ियां। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ लोग तमाम जमातों से बेजार होकर कि ये तो जो मुल्क के लुटेरे हैं चोर हैं उनसे बेजार होकर अब ये लोग हुजूर के दीन की तरफ आ रहे हैं। ये लोग ये हमारे भाई जो हैं नईम बैग साहब जो है ना, ये नून लीग को छोड़कर तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह में शमूलियत इख्तियार की है। नहीं भाई उन्होंने पता चले कि यार हाथ चुक के सारे नारा लाओ जनाब पर दसो कि वाकई तुम चंगी जगह आए हो। हाँ पूरे हाथ चुके ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन। आप लोगों ने बस अब गली गली महल्ले ये नारा लगाना है कि देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, आया आया रहेगा यूं ही उनका। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको सलामत रखे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।